सो आज की वीडियो में आई हैव अ स्मॉल अपडेट फॉर यू गाइज। तो जैसा कि मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो कि मैं कनाडा में अप्रैल ऑफ 2022 में आया था लास्ट ईयर। एंड मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ, जिस अकोमोडेशन में रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरी 1 ईयर की लीज थी। तो दैट लीज इज गोइंग टू एंड इन अप्रैल ऑफ दिस ईयर। सो नाउ इज द टाइम जब मुझे मूव करना है टू अ न्यू लोकेशन। एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर ऑन कैंपस हाउसिंग विद ऑफ कैंपस हाउसिंग, एंड इनमें से कौन किस चीज़ में बेटर है एंड मैंने फाइनली अपने लिए क्या चूज किया है। सो एवरीथिंग अबाउट दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो। सो अभी मार्च ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड यूजुअली 1 महीने पहले आपको अगर अकोमोडेशन देखनी है तो आपको ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो पर्सनली दैट्स व्हाट आई डिड एज वेल। सो मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ दैट इज ऑब्वियसली एन ऑफ कैंपस हाउसिंग। सो दिस अकोमोडेशन इज एक्चुअली 30 मिनट्स अवे फ्रॉम सेनेका न्यूनम कैंपस and 1.5 hour away from York University, and my current rent is $450, which is pretty good for this kind of housing क्योंकि ये एक अपार्टमेंट है, ये एक घर नहीं है। However, मैं क्योंकि अब यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो इस वजह से मेरे लिए वो 1.5 hour का डिस्टेंस इज क्वाइट टू मच। और क्योंकि मेरी क्लासेस जो है वो इवनिंग में है, मंडे टू थर्सडे 7 to 10 PM, तो इस वजह से मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रात को अगर मुझे ट्रैवल करना है। तो हर रात को मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। कभी अगर सबवे में कोई दिक्कत आ गई तो आई हैव टू टेक शटल बसेज एंड वो अलग हेडेक होता है। इवन तो मैं बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ बट स्टिल आई फील कि इफ आई कैन अवॉइड दैट, क्योंकि अब मेरी लीज भी खत्म हो रही है, तो व्हाई नॉट टू डू दैट। So that's why I considered moving to on-campus housing at York University. But I also want to tell you guys the real reason why I chose to move to an on-campus housing. So now the issue was कि मुझे 3 घंटा 3.5 घंटा रोज ट्रैवल के अंदर स्पेंड करना पड़ता है। एंड अगर मैं नाइट ट्रैवल करता हूँ ऑन लाइन 1, आपको अगर पता होगा अगर आप रहते हो टोरंटो में, दैट लाइन 1 इज़ प्रिटी अनसेफ एट नाइट। और बहुत सारे इंसिडेंसेस मेरे साथ तो नहीं हुए बट मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ एक्चुअल में हुए हैं। ऑल्सो मैंने इंस्टाग्राम के डीएम्स में आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने शेयर किया है आपके इंसिडेंट्स जो आपके साथ हुए हैं ऑनलाइन 1। और एक मेजर रीज़न ऑन कैंपस हाउसिंग की तरफ जाने का यही था। Now before moving further, I want to talk about today's video sponsor, Amber. So Amber Student is an amazing platform where you can find student housing and accommodation across all major colleges and universities in Canada. Here you can find some really good off-campus housing options as well. And you can choose and set your own price range depending on your budget, and Amber has it all. And the best part about Amber, which I personally felt, is that अगर आप इंडिया में हो और आप कनाडा आने वाले हो, what you can do is you can book your housing from India itself, and जब आप कनाडा आओगे तो आपके पास ऑलरेडी एक वेरीफाइड प्रॉपर घर होगा। तो आई फील दैट दिस इज मच बेटर देन अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड यू आर एक्सप्लोरिंग हाउसिंग ऑप्शंस अभी कनाडा में रहते रहते, या अगर आप इंडिया में हो, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एम्बर को जरूर चेकआउट करो। Feel free to click the first link in the description and get the best housing for yourself. Now let's honestly compare off-campus versus on-campus housing. तो नंबर 1 फैक्टर जो सब लोग कंसिडर करते हैं दैट इज गोइंग टू बी कॉस्ट। सो यूजुअली इन माय ओपिनियन जो ऑफ कैंपस हाउसिंग होती है वो थोड़ी चीपर साइड पे होती है एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस हाउसिंग। बट अगर आप अपनी हाउसिंग सर्च कर रहे हो नियर सम बिग यूनिवर्सिटीज या मेजर यूनिवर्सिटीज लाइक यॉर्क, यूएफटी एक्सेट्रा, देन उस केस में ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस के बीच में जो प्राइस डिफरेंस होता है वो बहुत मिनिमल होता है। सेकेंड फैक्टर दैट यू नीड टू कंसिडर इज डिस्टेंस। नाउ यूजुअली 99% ऑफ केसेस के अंदर जो ऑफ कैंपस हाउसिंग होती है वो ज्यादा दूर होती है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। मेरे लिए पर्सनली दैट आई टोल्ड यू कि 3 घंटा ट्रैवल टाइम अगर मुझे लग रहा है, सो दैट इज अ लार्ज चंक ऑफ टाइम। हाउएवर यॉर्क यूनिवर्सिटी में जो मेरा ऑन कैंपस हाउसिंग है दैट इज जस्ट 10 स्टेप्स अवे फ्रॉम जहां से मेरी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। टेक्निकली आई सेव 3 hours फ्रॉम माई डे एवरी सिंगल डे, एंड उन 3 घंटों को मैं कहीं और इंपॉर्टेंट जगह पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। सो दिस इज वन बिग बेनिफिट दैट आई फील। थर्ड मेजर रीजन जो कंसिडर करना चाहिए दैट इज गोइंग टू बी सेफ्टी। अब पर्सनली आई फील कि जो ऑफ कैंपस होता है वो थोड़ा लेस सेफर होता है, एंड आई पर्सनली टेल यू व्हाई। मैं करेंटली एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, सो दिस इज स्टिल मच सेफ, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि हाउसेज में रहते हैं एंड उनके आसपास और उनकी जो लोकेलिटीज है दे आर नॉट दैट मच सेफ। पर्सनली मेरे लिए भी मैंने अभी क्योंकि 1 month की टिफिन सर्विस सॉर्ट ऑफ लगाई है, तो देयर हैज बीन इंसिडेंट्स जहाँ पे मेरे टिफिन ही चोरी हो जाते हैं।
एंड देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू अबाउट इट. सो आई फील कि ऑफ कैंपस के अंदर ये थोड़ा सा सेफ्टी इशू रहता है. ऑन दी अदर हैंड आई फील ऑन कैंपस के अंदर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है. आपका कोई भी पार्सल या कुछ भी आता है, इट इज वेरी सेफली स्टोर्ड एंड आपके अलावा नोबडी कैन एक्सेस इट. ऑल्सो नॉट एवरीवन कैन एंटर दी ऑन कैंपस हाउसिंग. सो इसलिए आई फील कि सेफ्टी के मामले में ऑन कैंपस इज मच बेटर देन ऑफ कैंपस हाउसिंग. नाउ द फोर्थ फैक्टर दैट यू कंसिडर इज गोइंग टू बी द एनवायरमेंट ओवरऑल. नाउ आई फील कि ऑफ कैंपस के अंदर जो एक बहुत बड़ी चीज मिस हो जाती है वो होती है कम्युनिटी एनवायरनमेंट. एंड ऑन कैंपस के अंदर यू मीट सो मेनी पीपल एंड यू डोंट जस्ट मीट देम, यू गेट टू नो देम बिकॉज यू हैंग आउट डेली, you work out daily, you attend events together daily, and there are a lot more things that goes on campus. Fifth major point that you need to consider is going to be quality of housing. ना ऑफ कैंपस के अंदर मैंने जो मेरी पूरी सर्च में देखा वो ये था कि इन ऑर्डर टू गेट दी कैंपस हाउसिंग एक्सपीरियंस या उसके बराबर का भी आई नीडेड टू स्पेंड सो मच मोर, जो कि बजट तो क्या, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई. एंड ऑफ कैंपस हाउसिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. बहुत बार क्लीनिंग इश्यूज होते हैं, बहुत बार बेड बग्स के इशू होते हैं, बहुत बार हीटिंग के इश्यूज होते हैं. ऑन दी अदर हैंड ऑन कैंपस के अंदर स्पेशली यॉर्क यूनिवर्सिटी के कैंपस हाउसिंग के अंदर जो मैंने देखा वो ये था दैट द रूम्स आर सुपर्बली डिजाइंड. Everything is crisp clean. There are hangout rooms on each floor. There are study rooms on each floor. There's a gym right in the ground floor. अरे मेजर फूड आउटलेट सब कुछ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है. मोर ओवर रूम्स के अंदर आपको प्रॉपर अमेजिंग बेड्स मिलते हैं पहले से, आपको टेबल मिलती है, आपको सब कुछ मिलता है. माई केस आई एम इवन गेटिंग अ मॉनिटर और पर्सनल हीटिंग तो सबकी होती है. एंड ये सारी कन्वीनियंस मिलना ऑफ कैंपस के अंदर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड दैट्स वाई मैंने सोचा इतना ज्यादा स्पेंड करना ऑफ कैंपस पे इज सेंसलेस, तो इसलिए आई वेंट विद ऑन कैंपस हाउसिंग. बाकी एग्जैक्ट कॉस्ट और मेरे पूरे सूट का टूर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दूंगा बिकॉज दैट्स गोना बी अमेजिंग. तो मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब फॉर दैट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक इट. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो देखने हैं, feel free to mention down in the comment section below. Also don't forget to check out Amber because I personally feel कि आपको उससे थोड़ा फायदा हो सकता है. And as always, thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one. Take care.